तो मूवी की शुरुआत होती है इस टकले मेसन से, जो कि अपने प्राइवेट जेट से अपनी गर्लफ्रेंड एमेलिया के साथ एक शहर में जा रहा था। असल में उसे शहर में एक ऑक्शन में बुलाया गया, जिस ऑक्शन को यहाँ के रिचेस्ट लोग होस्ट कर रहे थे। तब मेसन और एमेलिया वहाँ काफी घंटे तक घूमते रहे, जिसके बाद इनकी मुलाकात मिस्टर पेरेस से हुई, जो कि इस ऑक्शन को होस्ट कर रहे थे। साथ ही वो काफी रिचेस्ट भी थे, जिनके सामने मेसन और एमिलिया ने अपनी बड़ी बड़ी हाँकनी शुरू कर दी कि हमें तो लग्जरी गाड़ी इकट्ठा करने का बहुत शौक है। तब यह सुनकर पेरेस काफी इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसे भी गाड़ियां इकट्ठी करने का बहुत शौक था। इसलिए वो एमिलिया और मेसन को अपने गैराज में ले आया, जहां उसने अपनी सबसे महंगी $22 मिलियन वाली कार दिखाई, जिसको ना तो वो कभी बेचेगा और ना ही ज्यादा बाहर निकालेगा। तब उस कार को देखते ही एमिलिया और मेसन उसमें बैठना चाहते थे, इसलिए वो पेरेस की परमिशन लेकर उस कार में बैठ गए। जहां कार स्टार्ट होते ही एमिलिया ने अपनी एक हैकर लिंक को इशारा किया, तो लिंक ने यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दिया। जिस बीच मेसन के आदमियों ने पेरेस के आदमियों पर हमला करके उन्हें यहाँ से साइड कर दिया, ताकि मेसन और एमिलिया ये कार लेकर यहाँ से भाग जाए। असल में ये दोनों प्रोफेशनल चोर थे, जो कि यहाँ सिर्फ इस कार को चुराने ही आए थे, जो कि इन्होंने बहुत स्मूथली चुरा भी ली, क्योंकि बाहर इनकी टीम एक ट्रक के साथ इनका वेट कर रही थी, जिसमें इन्होंने इस 22 मिलियन की कार को बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर लिया। तब इनकी ये चोरी बड़ी स्मूथली वर्क कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ FBI की टीम ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसे देखते ही ये कंफ्यूजन में आ गए कि आखिर FBI को इनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। तब इस कंफ्यूजन को एमिलिया ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि उसने अब मेसन पर ही गन पॉइंट कर ली, क्योंकि असल में वो एक FBI एजेंट ही थी। तब ये सच पता चलते ही मेसन का दिल टूट गया, क्योंकि वो एमिलिया से प्यार करता था, पर फिर भी उसने प्लान बी के हिसाब से अपनी टीम को पानी में कूदने के लिए कहा, और वो खुद भी एमिलिया के हाथों से बचकर निकल गया। हालांकि वो इस कार को तो चोरी नहीं कर पाए, लेकिन वो यहाँ से भागने में सफल रहे, जिसके बाद एमिलिया भी वापस FBI के पास ही चली गई। और वैसे हाँ, मैं बताना भूल गया दोस्तों कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कैश आउट। तो अब कहानी 3 महीने आगे आई, जहां मेसन अब कबीर सिंह बन चुका था। वैसे इसके 3 महीने में एक भी बाल नहीं आया, वारे टकले। खैर, तभी यहाँ मेसन का छोटा भाई और इनकी गैंग का ही मेंबर शॉन आया, जो बोला कि देखो, मैं एक बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहा हूँ। जिसको सुनते ही मेसन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अब किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। तब शॉन उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब मेसन नहीं माना तो वो यहाँ एक फोन छोड़कर चला गया कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर लेना। लेकिन मेसन का मन 3 दिन में भी नहीं बदला। तभी उसे एक दिन लिंक की कॉल आई कि तुम आज की चोरी के लिए अभी तक क्यों नहीं आए। जो सुनते ही मेसन थोड़ा चौंक गया कि आज की चोरी। असल में शॉन ने पूरी गैंग को ये कहा था कि मेसन ने चोरी के लिए हाँ कह दी है, इसलिए तब वो इस पूरे मैटर को संभालने के लिए शॉन के पास ही जाने लगा। जिस बीच शॉन एक बैंक के मैनेजर के पास पहुंचा, जहां उसने उस मैनेजर से उसके फिंगरप्रिंट मांगे। तब वो मैनेजर बोला कि भाई ये फिंगरप्रिंट है, ना कि सब्सक्राइब, जो कि मैं ऐसे ही दे दूं। तब मेसन ने उसे अपनी पिस्टल दिखाई कि फिंगरप्रिंट तो देना ही पड़ेगा बेटा, और सब्सक्राइब बटन तो दोस्तों आपकी मर्जी है। खैर, अब शॉन ने उस मैनेजर से फिंगरप्रिंट ले लिया, जिसके बाद मेसन उसे रोकने आया कि नहीं, तुम ये सही नहीं कर रहे। जिस पर शॉन बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए अब ये लोग बैंक में घुस गए, जहां ऑलरेडी इनकी टीम पहले से ही सारा मैटर संभालने के लिए तैयार थी। इसलिए तब इन्होंने मैनेजर को कोने में लेकर उसे वॉल्ट खोलने के लिए कहा।
लेकिन मैनेजर ने तो उल्टा यहाँ इमरजेंसी बटन दबा दिया, जिसकी वजह से यहाँ सिक्योरिटी वाले गन लेकर आ गए। पर फिर मेसन की टीम ने यहाँ की सारे सिचुएशन को अपने हाथ में लिया, जिसके बाद इन्होंने सारे कस्टमर्स को अपना हॉस्टेज बना लिया। तब इन तीनों ने वॉल्ट में एंट्री करी, जहाँ मेसन शॉन से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा टारगेट क्या है, जिस पर शॉन ने बताया कि असल में मैं यहाँ एक फ्लैश ड्राइव के लिए आया हूँ जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी है। तब ये सुनते ही मेसन इस प्लान को जल्दी से आगे बढ़ाने लगा, जहाँ ये उस वॉल्ट में घुसकर वहाँ की फ्लैश ड्राइव ढूंढने लगे। लेकिन असल में जैसे ही इनके हाथ वो वॉल्ट लगा तो इन्होंने उस वॉल्ट का एक्सेस अपनी हैकर लिंक से गेन करा लिया। लेकिन असल में उस वॉल्ट में कोई भी फ्लैश ड्राइव थी ही नहीं, जो देखकर वो मैनेजर हंसने लगा कि मैं तो जानता ही था इतनी बड़ी रकम की फ्लैश ड्राइव हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना रख देंगे। जो सुनते ही मेसन का गुस्सा शॉन पर उतरने लगा कि आखिर ये तुम्हारी कैसी प्लानिंग है जिसमें हम फर्स्ट स्टेप पर ही फेल हो चुके हैं। तभी यहाँ बैंक के बाहर FBI की पूरी टीम आ गई, जिसमें इस केस को हमारी एमिलिया ही हैंडल कर रही थी। तब एमिलिया ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो लिंक ने मेसन को बता दिया कि शायद कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। जो सुनते ही मेसन शॉन को उस मैनेजर पर नजर रखने का कहकर लिंक के रूम में वापस आया, जहाँ जैसे ही फोन पर उसने एमिलिया की आवाज सुनी तो उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। लेकिन फिर वो अपनी सेंस में आया कि ये मेरी टीम को ही पकड़ने आई है। तब मेसन ने अपनी डिमांड रखनी शुरू करी कि सबसे पहले तो इस FBI को 50 फीट दूर कर लो, वरना मैं इन सारे हॉस्टेजेस को मार दूंगा। तब ये सुनते ही एमिलिया ने FBI को 50 फीट दूर कर लिया, जिसके बाद मेसन ने अपनी अगली डिमांड रखी कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ बहुत सारे पिज्जा और ड्रिंक भेजो, क्योंकि मेरी टीम और ये हॉस्टेजेस ने अपना लंच नहीं किया है। जिसके लिए एमिलिया भी मान गई, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी कि अगर मैंने तुम्हें खाना पानी दिया तो तुम हमारे 2 हॉस्टेजेस को जाने दोगे। जिसके लिए मेसन भी मान गया, लेकिन फिर उसने एक और शर्त रखी कि उस सारे पिज्जास को तुम ही लेकर आओगी। जो बात एमिलिया ने भी मान ली। अब इनके सारे आदान प्रदान के बाद मेसन ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि इन हॉस्टेजेस को दूसरे रूम में शिफ्ट करो, क्योंकि इनका खाना जल्दी ही आता होगा। तब थोड़ी देर बाद एमिलिया वो खाना लेकर आ गई, जहां वो मेसन को इंकरेज करने लगी कि तुम अपने आप को खुद ही सरेंडर कर दो। लेकिन मेसन ने उसे मना कर दिया, जिसके बाद उसने वो सारा खाना इक्वली उन हॉस्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिसके बाद एमिलिया भी 2 हॉस्टेजेस को लेकर यहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ लिंक और मेसन ने डिस्कवर किया कि ये जिस फ्लैश ड्राइव के लिए आए थे, असल में वो एक इजाबेल नाम की औरत का है, जो कि पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग भी थी। तब इन्होंने उस वॉल्ट की लोकेशन निकाली, जिसके बाद इन्होंने शॉन को ऑर्डर दिया कि तुम उस वॉल्ट की लोकेशन चेक करने जाओ। लेकिन तभी वो मैनेजर शॉन पर हमला करके यहाँ से भाग निकला, तो ये देखकर मेसन उस मैनेजर का पीछा करने लगा, जहाँ थोड़ा सा ही भागने पर उसने उस मैनेजर को कोने में लिया और वहां से उसे लेकर लिंक के पास ही आ गया। तब उसने मैनेजर को मारने की धमकी दी, जो सुनते ही मैनेजर उस वॉल्ट की लोकेशन बताने के लिए तैयार हो गया। असल में इसाबेल का वॉल्ट एक हिडन सीक्रेट रूम में रखा गया था, लेकिन मैनेजर ने उन्हें एक और एडवाइस दी कि मैं चाहूंगा तुम उसका वॉल्ट मत छुओ, क्योंकि वो एक पावरफुल टाइकून एबेल की बीवी है। असल में एबेल बहुत ही बड़ा पावरफुल क्रिमिनल था, जिसका कनेक्शन पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग भी था। इवन उस वॉल्ट में वो सबूत भी रखे हो सकते हैं, जिससे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खतरे में आ जाएंगे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि एबेल अपनी अलग से फोर्स भेजे ताकि वो वॉल्ट मेसन और उसकी टीम के हाथ ना लगे। तब ये सुनकर भी मेसन ने प्लान को आगे बढ़ाने का ही सोचा, जिसके बाद वो उस वॉल्ट को सर्च करने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ बैंक के बाहर यहाँ एलेक्स नाम का एक आदमी आया, जो कि एबेल का राइट हैंड था।
तब उसने एमिलिया से पूछा कि एफबीआई की टीम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई, जिस पर एमिलिया ने कह दिया कि अंदर बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं और अगर एफबीआई टीम अंदर गई तो हो सकता है उन हॉस्टेजेस की जिंदगी खतरे में आ जाए। तब एलेक्स ने डिमांड करी कि एमिलिया उन रॉबर्ट्स को 1 घंटे में बाहर निकाले, वरना सीआईए की टैक्टिकल टीम खुद ही उन रॉबर्ट्स को पकड़ लेगी। तब ये सुनते ही एमिलिया को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने अपने सुपीरियर फैब्रिजियो से सारी बात पूछी, जिस पर फैब्रिजियो ने साफ कह दिया कि एलेक्स एबेल का राइट हैंड है, तो हम उसके केस में कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, वो रॉबर्ट शायद जिस वॉल्ट को ढूंढ रहे हैं उससे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल खतरे में आ जाएंगे, तो इसलिए इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि इन्हें उन रॉबर्ट्स को कैसे भी करके पकड़ना ही होगा, इसलिए अब इसमें एफबीआई कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मेसन, शॉन और वो मैनेजर यहाँ दीवार तोड़ने लगे, क्योंकि इनका बिलीव था कि इजाबेल का वॉल्ट यहीं किसी सीक्रेट रूम में रखा गया होगा। असल में ये दीवार तोड़ रहे थे, पर फिर और दीवार आ रही थी, तो पता नहीं कि कितनी दीवार तोड़ने पर इजाबेल का वॉल्ट आएगा, इसलिए अभी इन्हें दीवार तोड़ने देते हैं और हम चलते हैं हॉस्टेजेस के पास, जो बेचारे इस होप में थे कि जल्दी इन लोगों को यहाँ से बचा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो सीआईए की पूरी टीम बैंक में घुसने को तैयार थी, जो देखते हुए एमिलिया ने मेसन के पर्सनल नंबर पर उसे कॉल करके कहा कि तुम जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना सीआईए की टीम सब कुछ खत्म कर देगी। तब ये सुनकर जेसन ने उसे एक आइडिया दिया कि अगर ऐसा है तो तुम यहाँ मीडिया को बुला लो, क्योंकि मीडिया के सामने ये सीआईए वाले कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। तब ये सुनते ही एमिलिया ने यहाँ मीडिया को बुला लिया, जो देखते हुए सीआईए के डायरेक्टर साइरस ने एमिलिया से डिमांड करी कि अब तुम इस केस से पीछे हट जाओ, क्योंकि अब ये ऑपरेशन सीआईए की टीम ही संभालेगी, जो कि यहाँ बैंक में अंदर घुसने ही वाले थे। इसलिए तब साइरस ने मेसन को धमकी दी कि अगर अगले 15 मिनट में तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो हम बैंक की बिल्डिंग को ही उड़ा देंगे। जो सुनकर मेसन बोला कि अच्छा ऐसा है तो जरा एक बार टीवी देखना। तब साइरस ने टीवी पर देखा कि बैंक के बाहर मीडिया आ चुकी है, इसलिए अब ये लोग बिल्डिंग को नहीं उड़ा सकते, पर फिर भी उसने ये धमकी दी कि ठीक है, बिल्डिंग नहीं उड़ाएंगे तो हम अंदर आ जाएंगे, और अंदर आने के बाद किसी को क्या ही पता चलने वाला है कि अंदर क्या हुआ था। तभी इसी बीच मेसन की टीम को वो वॉल्ट मिल गया, जो कि एबेल और इजाबेल को बिलोंग करता था। इसलिए तब मेसन ने लिंक को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इसका एक्सेस गेन करो, लेकिन लिंक ने बताया कि यह काफी हार्ड है, इसलिए मुझे इसके लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए होंगे, जबकि अगले 8 मिनट के अंदर सीआईए की टीम अंदर आ जाएगी। तब ये देखते हुए मेसन ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि एक एक करके इन हॉस्टेजेस को बाहर निकालना शुरू कर दो, जिस बीच लिंक इस वॉल्ट का सारा एक्सेस ले लेगी। तब ये देखकर वो मैनेजर भी इस बिल्डिंग से एज अ लास्ट हॉस्टेज बाहर निकला, जिसके बाद मेसन के ग्रुप एक एक करके सरेंडर करने लगा। जिस बीच जब शॉन की बारी आई तो उसने मेसन से अपनी गलतियों की माफी मांगी, लेकिन मेसन ने उसे अभी के लिए जाने दिया, जिसके बाद बैंक में मेसन और लिंक ही बच गए। तब साइरस ने अपनी सीआईए टीम को ऑर्डर दिया कि अब बैंक में जाकर सबका खेला कर दो, लेकिन जैसे ही वो टीम बैंक में आई तो वहां मेसन ने एक बॉम्ब पकड़ रखा था, जहां उसने डिमांड रखी कि मुझे जल्दी से एलेक्स से मिलना है, वरना मैं इस बॉम्ब को फोड़ दूंगा। और तब उसके ये कहते ही यहाँ एक बॉम्ब भी फूट गया। अब दोस्तों इस बिल्डिंग में क्या हुआ यह हमें अभी आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए मेसन सबके लिए इस धमाके में मर चुका है, और हाँ, सीआईए की वो टीम भी मर गई। बाकी इस इंसिडेंट के बाद एमिलिया ने एफबीआई से खुद को रिटायर कर लिया, क्योंकि वो इतने करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। जिसके अगले दिन वो यहाँ से एक बीच पर पहुंची, जहाँ उसकी मुलाकात मेसन से हुई। तब हमें पता चला कि मेसन तो उस बम धमाके में बच गया था, और असल में ये तो इन दोनों का प्लान था कि ये कैसे पेरेज वाली कार की चोरी को फेल करके एफबीआई में अपने हॉनेस्टी बना लेंगे, जिसके बाद इन्होंने इस बड़ी रॉबरी की तैयारी की थी।
और हाँ, अब उस रात बैंक में क्या हुआ था ये देखते हैं। असल में इस बैंक में एलेक्स तो आया था, जिसको मेसन ने धमकी दी कि मैं इन सारे करप्ट ऑफिशियल के क्राइम एक्सपोज कर दूंगा जिन्हें एबेल कंट्रोल करता है। तो अगर एलेक्स चाहता है ऐसा ना हो तो वो मेसन और उसकी टीम के अकाउंट में 10-10 मिलियन डॉलर डाल दे, साथ ही 1-1 मिलियन डॉलर उन सभी हॉस्टेजेस के अकाउंट में भी डाल दे। और तो और उसे मेसन और उसकी टीम की एक पूरी की पूरी अलग आइडेंटिटी बनानी होगी। तब एलेक्स ने ये सारी बात अपने बॉस एबेल से डिस्कस करी, जहां एबेल मेसन की सारी डिमांड मानने के लिए तैयार हो गया। इसलिए तब इन्होंने वो बॉम्ब जानबूझकर फोड़ा ताकि सब लोगों को ये लगे कि मेसन इस बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका है, जबकि वो तो यहाँ एमिलिया के साथ मजे ही मजे कर रहा था। तो दोस्तों, अब ये कहानी आपको कैसे लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी अच्छी लगी। बाकी अगर अब आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।